क्रिश को सबक सिखाने और पोदार फर्म को वापस लाने के लिए अभीरा ने अपना अवतार बदल लिया है। अभीरा ने एक बड़ा प्रण लिया है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त होने वाला है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार साबित होंगे। आने वाली कहानी में आप सभी को एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलेगा। जैसा कि आज के एपिसोड में दिखाया गया है, क्रिश ने पोदार फर्म को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया है। दरअसल गैम्बलिंग की वजह से क्रिश को भारी नुकसान उठाना पड़ा और हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी जान के साथ साथ पूरे परिवार और मायरा की जान भी खतरे में आ गई। इसी मजबूरी में क्रिश ने पोदार फर्म को बेचने जैसा बड़ा फैसला ले लिया। दूसरी तरफ अरमान ने अभीरा को एक लेटर दिया है, यानी पोदार फर्म ज्वाइन करने का ऑफर। अरमान और अभीरा काफी पहले पोदार फर्म छोड़ चुके थे और वे दोबारा वहां काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन यह अरमान का सपना था कि वह अपने दादा शाह की पोदार फर्म की विरासत को किसी भी हाल में बचाकर रखे। अब अरमान को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए वह यह जिम्मेदारी खुद नहीं संभाल सकता। ऐसे में अरमान ने पूरी जिम्मेदारी अभीरा को सौंपते हुए उसे लेटर दे दिया है, जिसमें दादी शाह की साइन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दादी शाह की साइन अब मान्य नहीं रहने वाली, क्योंकि क्रिश के फर्म बेच देने की वजह से पोदार फर्म अब किसी और के नाम हो चुकी है। इस वजह से अभीरा पोदार फर्म ज्वाइन नहीं कर पाएगी। पोदार फर्म हाथ से निकलते ही पोदार हाउस में भारी तबाही मचने वाली है। दादी शाह को इस बात का सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह सारी सच्चाई एक बड़े फंक्शन के दौरान सामने आएगी, जहां पोदार फर्म से जुड़ा एक अहम कार्यक्रम होगा। उस फंक्शन में पोदार फर्म की ओर से वकील भी मौजूद रहेगा और वहां अभीरा भी पहुंचेगी। तभी सबको पता चलेगा कि पोदार फर्म अब पोदार फर्म रही ही नहीं बल्कि बिक चुकी है। ये सच सामने आते ही पूरी पोदार फैमिली सदमे में चली जाएगी। हालात ऐसे बन जाएंगे कि पोदार परिवार को सड़क पर आने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पोदार फर्म ही पूरे घर की कमाई का जरिया थी और उसके बिकते ही घर में गरीबी छा जाने वाली है। यह सब देखकर अभीरा अंदर से टूट जरूर जाएगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। क्रिश को सबक सिखाने और पोदार फर्म को वापस लाने के लिए अभीरा अपना लुक बदलती हुई नजर आएगी। वह एक नया अवतार अपनाएगी। अभीरा यह फैसला करेगी कि वह किसी भी हाल में दादी शाह और दादा शाह की विरासत को वापस लेकर आएगी। अब दर्शक देखेंगे कि अभीरा खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में साबित करती हुई नजर आएगी। हालांकि अभीरा के लिए यह लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। जिस शख्स ने पोदार फर्म खरीदी है, उसने एक बेहद तेज और कड़क वकील भी हायर कर लिया है। यही वकील शो में एक नई एंट्री के तौर पर दिखाई देगी, जो न सिर्फ अभीरा को कड़ी टक्कर देगी बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते के बीच भी दरार डालने की कोशिश करेगी। अब अभीरा 3 की लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। पोदार फर्म को 5 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अभीरा इतनी बड़ी रकम कैसे जुटाएगी और किस तरह से पोदार फर्म को दोबारा अपने कब्जे में ले पाएगी। ये सब देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा। ये रास्ता अभीरा के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वह पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान पूरी तरह टूट जाएगा। उसे यही लगेगा कि उसी की वजह से ये सब हुआ है और आज अभीरा को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिलहाल आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शो में जल्द ही एक छोटा सा लीप भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जनरेशन लीप की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन टाइम लीप जरूर आ सकता है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।